Hello students, let's learn memory and memory units. Now the first question arises, what is the memory? जैसे हम हमारे ब्रेन मस्तिष्क में बहुत सारी चीजें याद रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी एक कंपोनेंट है जिसमें डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जा सकता है, जिसे मेमोरी कहते हैं। हर काम को करने से पहले उससे रिलेटेड जो आपके पास डाटा है या इंस्ट्रक्शन है वो हमें स्टोर करनी पड़ती है, चाहे वो हमारा ब्रेन हो चाहे वो कंप्यूटर हो। कंप्यूटर के स्टोरेज स्पेस को डिवाइड किया गया है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स में, और हर सेल का एक यूनिक एड्रेस है ताकि प्रोसेसर को पता हो कि कहां से डाटा लेना है, कहां स्टोर करना है। डाटा एक्सेसिंग प्रोसेस के लिए हर सेल का एड्रेस जरूरी है। अब किस डिवाइस में कितना डाटा स्टोर है या कितना किया जा सकता है, इस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट्स की जरूरत हमें पड़ेगी। हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट हमें चाहिए, जैसे वेट के लिए केजी, डिस्टेंस के लिए किलोमीटर, लिक्विड के लिए लीटर या मिलीलीटर। उसी तरीके से आपकी कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस में कितनी कैपेसिटी है, कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है। आप लोगों ने डेली लाइफ में सुना होगा कि कंप्यूटर में 1 TB की हार्ड डिस्क है, या 2 GB की रैम है, या आपके पास 4 GB की पेन ड्राइव है, CD है, DVD है। ये सब स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। या SD कार्ड है आपके जो फोन में लगे हुए हैं। ये GB, KB, MB है क्या? तो आइए जान लेते हैं। कंप्यूटर में सभी डाटा बाइनरी डिजिट की फॉर्म में ही स्टोर होते हैं। बाइनरी डिजिट मतलब 2 सिंबल, 0 एंड 1। अब ये जो एक 0 या एक 1 है, इसको स्टोर करने के लिए जितना स्पेस चाहिए उसे हम कहते हैं 1 बिट। 1 बिट स्टोर्स 1 बाइनरी डिजिट। बिट स्टैंड्स फॉर द बाइनरी डिजिट, या 0 या 1। एग्जाम्पल 01011, इस नंबर के लिए हमें 5 बिट्स जो है वो स्टोर करने के लिए आवश्यकता रहेगी। 4 बिट्स मिलाकर बनती है 1 निबल, और 8 बिट्स मिलाकर बनती है 1 बाइट। एग्जाम्पल लीजिए, हम यहाँ एक नंबर लिख रहे हैं, इसमें टोटल काउंट कीजिए कितनी डिजिट है। जितनी बाइनरी डिजिट होंगी उतनी बिट्स की हमें यहाँ स्टोर करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको स्टोर करने के लिए हमें 16 बिट्स चाहिएंगी। अब काउंट करते हैं निबल। 4 4 के 4 सेट यानी 4 निबल या 2 बाइट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि किलोमीटर हमें पता है 1000 मीटर के बराबर है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी डेली लाइफ में हम जो नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो डेसिमल सिस्टम, जिसमें कि 10 सिंबल हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी जितने भी आपके पास यूनिट कन्वर्जन है वो 10 की पावर्स में है, 1000 100 इस तरीके से। कंप्यूटर्स में जो बेस सिस्टम है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसके कि आपके पास 2 सिंबल है, यानी यहाँ बेस रहेगा 2। यानी जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो 2 की पावर में होंगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूनिट। बाइट्स तक हमने पढ़ा था। नाउ 2 की पावर 10 बाइट्स या 1024 बाइट्स मिलकर हमारे पास बनाती हैं 1 किलो बाइट। और हमें पता है 1 बाइट में होती हैं 8 बिट्स, तो आपके पास 1 किलो बाइट में होंगी 2 की पावर 10 इंटू 8 बिट्स। 2 की पावर 10, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 बिट्स, यानी 2 की पावर 13 बिट्स। नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज किलोबाइट्स, जो है उसके बाद आएगी मेगाबाइट्स। 1024 किलोबाइट यानी 2 की पावर 10 किलोबाइट्स मिलकर बनाती हैं 1 मेगाबाइट्स। 1 मेगाबाइट्स को हम फर्दर कन्वर्ट करके देखते हैं। हमें पता है 2 की पावर 10 किलोबाइट, 1 किलोबाइट में है 2 की पावर 10 बाइट्स। ये होंगी आपके पास 2 की पावर 20 बाइट्स। 1 बाइट में होती हैं 8 बिट्स, यानी 2 की पावर 3 बिट्स। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 23 बिट्स। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। मेगाबाइट्स के बाद है गीगाबाइट्स। 1024 मेगाबाइट्स मिलकर बनाती हैं 1 गीगाबाइट्स, या 2 की पावर 10 बाइट से बनेगा आपके पास 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट के बाद आया 2 की पावर 10 किलोबाइट, जिससे मिलकर बना मेगाबाइट। 2 की पावर 10 मेगाबाइट से हमारे पास जो यूनिट है वो है 1 गीगाबाइट। 2 की पावर 10 गीगाबाइट्स बनाती हैं 1 टेराबाइट्स। 2 की पावर 10 टेराबाइट्स इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट। 2 की पावर 10 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट। 2 की पावर 10 एक्साबाइट उसे हम कहते हैं जेटाबाइट्स। 2 की पावर 10 जेटाबाइट्स बनाएंगी 1 योटोबाइट्स। 2 की पावर 10 योटोबाइट से बनती है 1 ब्रोंटोबाइट। और
2 की पावर 10 ब्रोंटोबाइट से बनता है आपके पास 1 जियोबाइट। नाउ कन्वर्जन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप कुछ कन्वर्जन्स करके देखिएगा। आई होप आपको मेमोरी एंड मेमोरी यूनिट्स क्लियर हो गए हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा किसी भी तरह के लेवल के कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। थैंक यू।